वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉडल्स। जैसे वुड, यूज टू, शैल, विल, नीड, डेयर, ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जिसके यूज से आप अपने सेंटेंस को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। एंड द राइटिंग पार्ट कैन बी एक्सेलरेटेड एज वेल। सो लेट अस हैव अ लुक एट वुड। बिफोर दैट आई शुड टेल यू समथिंग अबाउट यूज टू। अपने सेंटेंस में पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज टू आप लिखते हो, लेकिन प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए यूजेस टू नहीं लिखते। तो फिर इसके यूज कैसे आप सेंटेंस में करते हो, दिस आर ऑल गोइंग टू बी डिस्कस टुडे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, द यूज ऑफ वुड, शैल, विल, नीड, डेयर, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस टुडे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा वुड। तो चलिए इसके वुड के यूज को देखते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक। सबसे पहले आप देखिए मैंने यूज किया है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट आप अपने सेंटेंस में पोलाइटनेस लाने के लिए वुड यूज करते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। इन द वेरी सेकंड सेंटेंस, वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पोलाइट सेंटेंस। जब भी आप अपने सेंटेंस में ऐसे बातें यूज करते हो, ऐसे सेंटेंस बनाते हो, तो दीज आर ऑल गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन टू द अदर्स लिसनर्स। एक्सक्यूज मी सर, वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पोलाइट क्वेश्चन। दूसरे केस में आप देख सकते हो, टू शो अनरियल कंडीशंस। अनरियल कंडीशंस बताने के लिए भी आप वुड का यूज करते हो अपने सेंटेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर विदाउट एनी फी। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों को बिना फी के उसका इलाज करता। विदाउट टेकिंग एनी मनी मैं उसे इलाज करता। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। वेल, इन द वेरी थर्ड केस आप देख सकते हो, टू डिनोट प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए भी आप वुड का यूज करते हो अपने सेंटेंस में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ही वुड बी योर अंकल। टू सी समबडी एट ए डिस्टेंस, आपको लगता है कि वो आपके अंकल हो सकते हैं, ऐसे सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो। आई थिंक ही वुड बी योर अंकल। सम लेडीज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, आपको लगता है कि वो आपकी आंटी हो सकती है, शी वुड बी योर आंट। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इन योर सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंस में बोलने के लिए या लिखने के लिए वुड को यूज ऐसे ढंग से कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, आई एम गोइंग टू शो यू द यूज ऑफ सम अदर मॉडल्स। चलिए इसके बाद मैं दिखाता हूँ यूज ऑफ यूज टू। अपने सेंटेंस में यूज टू आप कैसे यूज करेंगे, लेट अस हैव अ लुक एट यूज टू। वेल, टू शो द पास्ट हैबिट, यूज टू आप लिखते हो सेंटेंस में, लेकिन कभी भी प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए यूजेस टू या यूज नहीं लिखते। तो कैसे आप इसे सेंटेंस में यूज करते हो, मैं इसे दिखाने वाला हूं। सो लेट अस हैव अ लुक हियर। व्हेन यू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट, जब भी कभी पास्ट हैबिट की बात करें तो आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो, ही यूज्ड टू प्ले चेस। वो चेस खेला करता था पर अभी नहीं खेलते, मतलब पहले उसे आदत था ऐसा खेलने का। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है, ही यूज्ड टू राइट स्टोरीज। वो कहानियां लिखा करती थी, लेकिन अभी वो नहीं लिखती। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कभी पास्ट हैबिट की बात करो तो आप यूज टू सेंटेंस में लाते हो और इसे लाकर अपने सेंटेंस को बता सकते हो कि पास्ट हैबिट आपके क्या थे। अपने सेंटेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ इन द वेरी सेकंड केस, मैंने बताने की कोशिश की है कि आप प्रेजेंट हैबिट में इसे कैसे यूज करोगे, टू शो द प्रेजेंट हैबिट। तो आप देख सकते हो, ही इज यूज टू, मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है, ही इज यूज टू स्टडी एट नाइट। उसे रात में पढ़ाई करने की आदत है, ये अभी है। It shows the present habit. In the very second sentence, she is used to live at a cool place. What does it mean? उसे ठंडी जगह में रहने की आदत पड़ गई है, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट कभी भी प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए आप यूजेस टू या यूज टू नहीं लिखते, लेकिन पास्ट में हमेशा आप यूज टू इस्तेमाल करते हो। तो अपने सेंटेंस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, by using this particular word, you can make a lot of difference. You can show the past habit of yours. पहले आपके कैसे आदत थे। When I was a child, I used to play cricket in the village. So whenever you talk about the past habit, when I was a child, I used to pluck mangoes. So these are the very sentences you can use to show the past habit. Let us have a look at some other models. इसके बाद मैं कुछ और मॉडल्स दिखाता हूँ। Let us see the use of will. चलिए दिखाता हूँ मैं आपको will अपने सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे। To denote future action, whenever you talk about the future action, जब भी कभी future action की बात हो तो अपने सेंटेंस में आप विल यूज करते हो, लेकिन सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन का मतलब हो गया यू एंड थर्ड पर्सन का मतलब हो गया ही, सी, इट और दे। ये सारे वर्ड्स के साथ में आप विल यूज करते हो, तो आप सेंटेंस फ्यूचर एक्शन को सिंपल फ्यूचर एक्शन को बताते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, ही विल गो टू कोलकाता टुमारो। वो कल कोलकाता जाएगा। एंड इन द वेरी सेकंड सेंटेंस, यू विल ओपन अ बिग स्टोर। आप एक बड़े स्टोर खोलोगे, ऐसा मैंने बताया है। बट टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, जब भी कभी डिटर्मिनेशन की बात होगी या थ्रेट की बात होगी या प्रॉमिस की बात होगी, इनफैक्ट अपने सेंटेंस में डिटर्मिनेशन लाने के लिए आप विल को यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ। चलिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। आई विल कंप्लीट द वर्क टुडे। आप ऐसा डिटर्मिनेशन के साथ कह रहे हो
कि वेल आई एम गोइंग टू कंप्लीट द वर्क टुडे, आज मैं इसे कंप्लीट करके ही रहूँगा। ऐसा सेंटेंस बताने के लिए आप विल यूज़ करते हो, आई विल कंप्लीट द वर्क टुडे। इन द वेरी सेकंड केस आई हैव रिटन हियर, आई विल टेक यू आउट ऑफ द क्लास, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेट बीइंग गिवन टू सम स्टूडेंट्स। जनरली इट हैपेंस इन द स्कूल्स, स्टूडेंट्स कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ मिसशीप। जब भी कभी ऐसी कुछ नटखट या कोई बदमाशी करे तो आप बच्चों को इस तरह से बोलते हो, लिसन, इफ यू डू नॉट चेंज योर बिहेवियर आई विल सिंपली टेक यू आउट ऑफ द क्लास। सो दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ थ्रेट। इन द वेरी थर्ड सेंटेंस, आई विल हेल्प यू, मैंने ऐसा बताया है कि प्रॉमिस की बात की है। आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, यस डोंट वरी आई विल हेल्प यू। इन टाइम्स ऑफ नीड्स, जब भी कभी बुरी स्थिति हो, जब भी कभी ऐसा समय हो, तो डेफिनेटली आई विल कम अप, आई विल हेल्प यू। So there is nothing to be worry about it. This is how I have tried to show you the use of will अपने sentence में, especially at the time of speaking or writing. अगर आप ऐसे use करते हो तो this is going to be more effective comparing to the previous one. So let us have a look at the use of shall. चलिए इसके बाद shall के use को मैं दिखाता हूँ। shall को अपने sentence में आप कैसे use करोगे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। To denote future action, whenever you talk about the future action की बात हो तो first person के साथ में आप shall लगाते हो। first person in fact आई और वी के साथ में आप शैल लगाते हो। जैसे मैंने सेंटेंस में लिखा है, आई शैल बाय ए कार, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। वी शैल गो टू न्यू दिल्ली, हम लोग न्यू दिल्ली जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसे फ्यूचर एक्शन की बात हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आप इसे यूज कर सकते हो। आप भी इसे अपने सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। लेकिन जब भी कभी डिटर्मिनेशन की बात या थ्रेट की बात हो या प्रॉमिस की बात हो तो आप सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में शैल लगाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ही शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट दिस वीक, इस सप्ताह के अंदर में उससे ये प्रोजेक्ट करना ही होगा, ऐसा बताने की कोशिश की है मैंने। वो डिटर्मिनेशन ले रहा है, वो संकल्प ले रहा है कि वो जरूर से इसे कंप्लीट कर लेगा इस सप्ताह के अंदर। इन द वेरी सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू शैल डू एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको कहा है आप ऐसे ही करो, जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम बिल्कुल ऐसे ही करो। So it's a kind of threat being given to someone. So then to make these sentences, if you use these words in this way, in your speaking part or as well as writing part, I'm very sure this sentence is going to be very effective ones. This is how I have shown you the use of shall. Now let us have a look at some other models like need and dare. चलिए देखते हैं need को आप कैसे use करेंगे अपने sentence में। आप देख सकते हो need means to have to. जब भी कभी आवश्यकता की बात हो तो अपने sentence में आप need use कर सकते हो। You need a good book. आपको एक अच्छी किताब की आवश्यकता है। दूसरे सेंटेंस मैंने लिखा है, डू यू नीड एनी फर्दर हेल्प, कोई और भी हेल्प चाहिए आपको, ऐसा मैं बताने की कोशिश की है। तो नीड को अपने सेंटेंस में यूज करके आप इसे इस तरह से इंप्रेसिव बना सकते हो। और दूसरे मॉडल मैंने लिया है डेयर। डेयर शोज द करेज, हाउ डेयर यू टू टच माई कार, मेरी कार को छूने का दुस्साहस कैसे किया आपने, ऐसे सेंटेंस में आप इसे यूज करते हो। लेकिन और एक चीज मैं बता दूं कि these two models are actually lexical और ordinary verbs के जैसा भी यूज होता है। ये simple verb के जैसा भी इसे यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, he needs to go there, तो ये model verb नहीं रहा, फिर ये lexical verb के जैसा यूज हुआ। So this is where the difference is. However, the use of need and dare can be used in your sentences as a model verb or as a lexical verb. आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंस में। This is how I explain you the use of all these different models. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much for watching the video.